तो नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन जो है किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गामा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी दिया है डेल्टा कण, ऑप्शन डी दिया है अल्फा कण। कौन सा ऐसा कण है जिनके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण के द्वारा जो है किया जा सकता है और अल्फा कण जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि अल्फा कण की खोज किसने की थी, तो अल्फा कण की खोज किस थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, अल्फा कण की खोज की थी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, रदरफोर्ड से इंपॉर्टेंट है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में जो है नाभिक की खोज की थी। ये भी रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अल्फा कण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, डाल्टन ने के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? यानी डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण कौन सा होता है? अणु होता है, धनायन होता है, परमाणु होता है, ऋणायन होता है। तो सबसे छोटा कण जो हमारा होता है परमाणु होता है डाल्टन के अनुसार। और परमाणु जो हमारा होता है इसमें परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो है परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और परमाणु को जो अविभाज्य नहीं किया जा सकता है, यानी विभाज्य नहीं किया जा सकता है, परमाणु अविभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए डी ब्रोगली ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने, ऑप्शन डी लिनियस ने। तो लिनियस ने किसकी खोज की थी? कैरोलस लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति की खोज की थी। रदरफोर्ड ने जो है किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। बाकी ये जो है रदरफोर्ड कौन प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। और डी ब्रोगली ने जो है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी, डी ब्रोगली ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर डी ब्रोगली हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो है रमन है, साहा, चंद्रशेखर। तो बोस के साथ जुड़ा हुआ है। उनका पूरा नाम ही है, पूरा नाम इनका है रमन बोस चंद्रशेखर साहा। रमन बोस, रमन। तो ये ऑप्शन नंबर बोस जो हमारा राइट आंसर बोस हो जाएगा। बोस जो है ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। छठवां प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने, न्यूट्रॉन ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी खोज की जो है ट्रिक हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की याद कर लेंगे। ईंट पर नाचे मोर, ईंट पर नाचे मोर, इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। तो इसमें ई से हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो इसको थॉमसन लिखते, थॉमसन ने की थी। पी से प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एन से न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चार्ल्स ने की थी। तो इसलिए हम लोग सारे को लर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जो है किसने की थी, ये पूछा गया है। न्यूट्रॉन की खोज इसमें, तो न्यूट्रॉन की खोज क्या से होगा? तो चार्ल्स ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट जो है चार्ल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसमें आवेश रहित कण है, आवेश नहीं होता? तो न्यूट्रॉन में नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका न्यूट्रॉन एकदम राइट आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन ने, मैडम क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, इसमें से कोई नहीं। तो जॉन डाल्टन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है?
अमोनिया है, वायु है, पारा है, सभी है। तो अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो अमोनिया जो हमारा रासायनिक यौगिक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता वह सर्वप्रथम किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था, डाल्टन ने, कणाद ने, इनमें से कोई नहीं। तो कणाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर कणाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बारूद होता है, यौगिक है, मिश्रण है, द्रव है, इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक जो बारूद हमारा होता है ये क्या है? तो एक बारूद हमारा मिश्रण है, और मिश्रण हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? पीतल है, स्टील है, रेत है। तो हीरा जो हमारा यौगिक है, हीरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा है, तरल है, ठोस गैस है, ठोस है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा जो हमारा चौथा अवस्था जो होता है, प्लाज्मा हमारा जो है चतुर्थ अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील है, यौगिक है, तत्व है, ठोस है, मिश्रण है। तो स्टेनलेस स्टील जो हमारा होता है ये मिश्रण होता है। ये दो मिश्रण हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कांच में होता है, रेत में, सीमेंट में, मिट्टी के तेल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। धातुमल, मिश्र धातु, ये सभी तो हमारा धातु होता है। धातु हो गया, आधातु, धातु, धातु और उपधातु। तो जो धातु और उपधातु दोनों से मिलकर बना होता है, तो धातु और उपधातु दोनों से मिलकर बना होता है, वो हमारा जो है उपधातु कहलाता है। उपधातु हमारा एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो या दो से अधिक तत्वों के जो है मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, द्रव होता है, तत्व कहलाता है। तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे H2O जो है हमारा दो या दो से अधिक मिलकर तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो जल हो गया, और जल जो हमारा एक यौगिक होता है। तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है, प्रोपीन का, एथिलीन का है, एसिटिलीन का है। तो रबर किसका बहुलक होता है? तो रबर जो है हमारा आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आज का, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें एथनॉल बना है। मेथेन है, ब्यूटेन है, इनेल, एथेन है, बेंजीन है। तो इथेन जो है हाइड्रोकार्बन है जिससे जो है एथनॉल बना हुआ है। निम्न में से कौन जल में अम्लीय है? एथाइन है, ग्लूकोज है, एथेनोइक अम्ल है, अन्य है। तो इनमें से एथाइन जो हमारा होता है वो जल में अम्लीय होता है। तो एथाइन हमारा राइट आंसर एथाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथाइन। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? मेथनॉल होता है, एथनॉल होता है, हेक्सोन होता है, या फिर प्रोपेनॉल होता है। तो एथनॉल जो हमारा होता है अल्कोहल पेय के रूप में प्रयोग कौन सा करते हैं? एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। एथनॉल जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? जल में विलीयता है, निम्न द्रोणता है, ज्वलनशीलता, सभी। तो जल में विलीयता जो है ये कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद होता है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या जिंक मिश्र धातु, उसको अमलगम कहा जाता है। अमलगम हमारा राइट आंसर जो है अमलगम हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आज का, सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो उपधातु है। सिलिका जो है क्या है? उपधातु है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है? ग्रेफाइट है, हीरा है, कोयला है, काजल है। तो हीरा जो है सबसे कठोर होता है। कार्बन का अपर रूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है, लेकिन हीरा इन सब में से सबसे ज़्यादा कठोर होता है।
भूप्रपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? एजी सिल्वर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो एजी जो है हमारा राइट आंसर स्वतंत्र अवस्था में जो है पाई जाती है। एजी जो है सिल्वर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, सभी को। तो सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को जो है रखा जाता है Na। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? सल्फर है, श्वेत फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है, आयोडीन है। तो श्वेत फास्फोरस को जो है रखा जाता है पानी में डुबोकर। किसको रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जो है रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 23 कैरेट का। तो 22 कैरेट का जो सोना होता है वो आभूषण बनने का जो सोना होता है, बाकी 24 कैरेट का जो सिक्का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? सोना है, पोटेशियम है, सिल्वर है, लेड है। तो इनमें कौन सी धातु है जो जल के साथ अपक्रिया करती है? तो पोटेशियम करती है। पोटेशियम हमारा जो है के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आज का, इनमें से कौन सी आधातु चमकीला है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन जो है चमकीला है। तो ब्रोमीन जो हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो कैल्शियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो है ये जल में डालने पर तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 3%, 4%, 2% या फिर 20%। तो इसमें 2% जो है कार्बन होता है। तो सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता के अयस्क हैं, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, सिनाबार है। तो जस्ता का जो है जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और एल्युमिनियम किसका है? एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन आधातु विद्युत का कुछ सुचालक है? ग्रेफाइट है, कॉपर है, सल्फर है, हीरा है। तो ये हमारा जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। अभी आधातु की बात किया है, तो आधातु में विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? तो कॉपर जो धातु ये कॉपर है, ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, खड़िया संगमरमर है, चूना पत्थर है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CuSO4 × ½ H2O। ये हमारे किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का फार्मूला होता है। तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक दोनों है, अन्य है। तो ये एक जो है कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है अंगूर का किण्वन करना। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दानेदार जस्ता पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक, टार्टेरिक, लैक्टिक, अलेक्जेलिक। तो टार्टिक अम्ल जो किसमें होता है? इमली में होता है टार्टिक अम्ल। किसी उदासीन विलेन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार है, और 7 है तो उदासीन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण? उष्माक्षेपी है, प्रतिस्थापन है, उभयगामी है। तो उष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर उष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, भूरा होता है। तो उसकी जो परत होती है वो काली हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर काली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण का नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो दहन भी है, भोजन का पचना, श्वसन सभी ऑक्सीकारक है। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण।
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल बनता है। तो इनमें विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक है, क्षार है, संक्षारण है या क्षरण है? तो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं उनको क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षार। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। तो हाइड्रोजन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। तो इस प्रकार से आज का जो आखिरी प्रश्न समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।